नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसमें हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 3 का पहला भाग देखेंगे, जिसमें हम गोपी चंदन के महात्म्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के प्रथम 3 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 3 का पहला भाग, गोपी चंदन का महात्म्य। मैं आपको अध्याय 3 का पहला भाग सुनाऊं, उसके पहले मार्गशीर्ष मास में की जाने वाली पूजा विधि और उसके नियम की जानकारी दे रही हूँ। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा में स्वच्छता व शुद्धता का ध्यान रखते हुए सरल और सात्विक नियमों का पालन करना होता है। स्नान और स्वच्छता: प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीपक जलावें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहें। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण के मनोहारी स्वरूप का ध्यान करें। उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर ध्यान पूर्वक उनकी पूजा करें। मन में उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का स्मरण करते रहें। गीता का पाठ: इस मास में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी माह में गीता का ज्ञान दिया था। तो गीता के किसी भी अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें, विशेषकर गीता जयंती के दिन। इससे मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। आइए अब देखते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें हम देखेंगे गोपी चंदन का लाभ तथा शंख आदि के चिन्ह अंकित करना। इसके पहले हमने पिछले दिन की कथा में देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी बताते हैं कि अभिमंत्रित मृत्तिका या चंदन से वैष्णव लोग ललाट में यथासंख्य ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगावें। ब्राह्मण 12 पुंड्र, क्षत्रिय 4 पुंड्र, वैश्य 2 पुंड्र, स्त्री व शूद्र 1-1 पुंड्र तिलक लगावे। भगवान श्री हरि कहते हैं कि श्याम वर्ण तिलक लगाने से शांति प्राप्त होती है। रक्त वर्ण तिलक दुश्मनों पर विजय प्राप्त कराने वाला होता है। पीत वर्ण तिलक लक्ष्मी को देने वाला और श्वेत वर्ण तिलक मोक्ष देने वाला है। आपने उत्तम तिलक की जानकारी भी प्रदान की। अब आगे भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, हे केशव, मुझे बताओ कि पुंड्र कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्र के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, सुनो हे पुत्र, मैं वर्णन करता हूँ। पुंड्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। तुलसी के पौधे की जड़ से निकली मिट्टी से बना पुंड्र, गोपी चंदन यानी द्वारिका की पीली मिट्टी से बना पुंड्र और हरि चंदन यानी पीले चंदन से बना पुंड्र। इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रिय तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर ऊर्ध्वाधर पुंड्र बनाता है, तो श्री हरि उससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे गोपी चंदन का महात्म्य कहूँगा। यदि कोई मनुष्य द्वारिका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर खड़ी पुंडरी के रूप में लगाता है, तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का फल कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह विधि पूर्वक पवित्र अनुष्ठान न करे या मंत्र न बोले या उसमें उसकी श्रद्धा न हो या अनुष्ठान समय पर न हो, तो भी वह पवित्र अनुष्ठानों का लाभ सदैव प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगावे। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंडरी का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करे, चाहे रात हो या दिन, तो उसे वह लाभ प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुजांगल यानी कुरुक्षेत्र में या माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। इससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देव के समान निवास करता है। हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है, उस घर में मैं श्री यानी लक्ष्मी जी के साथ कंस का वध करने वाले के रूप में सदैव निवास करता हूँ, बशर्ते कि वह व्यक्ति यानी गृह स्वामी जो है वो भक्ति पूर्वक उसे अपने माथे पर लगावे। यदि कोई व्यक्ति द्वारिका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है,
कलयुग के सभी पापों को दूर करने वाली है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, उसे अपने माथे पर सदैव धारण करता है तो वह पापों से भरा होने पर भी यम उसे नहीं देखेंगे। प्रिय पुत्र, यदि कोई व्यक्ति गौओं का, बच्चों का या ब्राह्मणों का वध भी करता है तो भी यदि उसके माथे पर, भुजाओं में, वक्ष स्थल तथा सिर पर गोपी चंदन का तिलक है तो वह मेरे कमलापति के लोक में आता है। हे पुत्र, जिस व्यक्ति के माथे पर गोपी चंदन का चिन्ह है उसे दुष्ट आत्माएं परेशान नहीं करती, ना ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सर्प और भूत प्रेत के समूह उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह उनसे प्रभावित नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल ऊर्ध्वाधर पुंड्र दिखाई देता है तो वह निसंदेह शुद्धात्मा है, भले ही वह चांडाल हो या वह तब भी वह सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति ने भले ही स्नान किए बिना पवित्र अनुष्ठान किए हो, लेकिन यदि वह गोपी चंदन के संपर्क में आता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, वह दुराचार का दोषी हो सकता है, उसने कई महान पाप किए हो सकते हैं, परंतु यदि उस पर ऊर्ध्व पुंड्र का चिन्ह लगा हो तो वह सदैव शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्न करने के लिए या मंगल की कामना से या अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्त को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो या प्रातःकाल, सदैव सांसारिक अस्तित्व का नाश करने वाला ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। उसे मन की पवित्रता और एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कहीं भी हो जाए तो वह हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाएगा, चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो, वह मेरे लोक में सम्मानित है। जब ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति दिलाता हूँ। हे महान भाग्यशाली व्यक्ति, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह को ध्यान पूर्वक लगाता है वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें विभिन्न उंगलियों से गोपी चंदन लगाने से होने वाले लाभ बताता हूँ। अनामिका से शांति प्रदान करने की बात कही गई है। मध्यमा दीर्घायु के लिए अनुकूल होगी। अंगूठों को पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है और तर्जनी मोक्ष प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन का एक टुकड़ा वैष्णव को देता है तो उस कुल की 108 पीढ़ियां तृप्त हो जाती है। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का अध्ययन, पितरों को जल अर्पण, ये सब पुंड्र चिन्ह के बिना किए जाने पर निष्फल हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर ऊर्ध्व पुंड्र से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। मनुष्य को ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ आदि के चिन्ह भी धारण करने चाहिए। ये दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। ये महाविष्णु को बहुत प्रिय है। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी द्वारिका की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए के चिन्ह बनाता है तो हे देवश्रेष्ठ, उसे यह जान लेना चाहिए कि मैं उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया हूँ। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह कार्य कल्याण चाहने वालों को ही करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई देते हैं तो वह उस मनुष्य नहीं समझना चाहिए, निश्चय ही उसका शरीर मेरा शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे शस्त्र खिंचे हुए दिखाई देते हैं, जो दोनों चिन्हों से चिन्हित है, अर्थात मछली और कछुए के चिन्ह से उसके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, फर्श, कच्छप ये सब अंकित है, वह पुण्यों की वृद्धि करता है और सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश करता है। जिसके शरीर पर नारायण के शस्त्र अंकित रहते हैं उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, चाहे उसने करोड़ों पाप क्यों न किए हो। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित हो तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो शंखोद्धार तीर्थ में निवास करने वालों को करोड़ों जन्म में प्राप्त होता है। उसे जो फल बताया गया है वह फल प्राप्त होता है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो
तो पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिस व्यक्ति की बाई भुजा पर लोह गदा अंकित दिखाई देती है, उसे गदाधर यानी विष्णु प्रतिदिन गया जाने का पुण्य प्रदान करते हैं। आदरणीय श्रोताओं, स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष मास महात्म्य का तृतीय अध्याय बहुत बड़ा है, अतः मैं इसे 2 भागों में बताऊंगी। प्रथम भाग यहाँ समाप्त हो रहा है। तीसरे अध्याय का दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तब तक के लिए कृष्ण नाम का जप करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको एक बार फिर से स्मरण करा दूं कि कल मैं तीसरे अध्याय का दूसरा भाग लेकर आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।